देखिए, हमारा ये आंदोलन पिछले 15 साल से चल रहा है। तो नींदर की जमीनें भी नए कानून से समाप्त की जानी चाहिए। नींदर की किसानों को भी नए कानून का फायदा मिलना चाहिए। और आरक्षण पत्र वितरण के नाम पे जो जमीन के बदले जमीन घोटाला हो रहा है, ये लड़ाई किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है कि जो जेडी अधिकारी सीट मिलने के बाद अपने आप को एक तानाशाह रूप में समझ के दूध सूर खेती पालन सुचारू काम हो रहे छे एक कोच लेला તમે કોડ જાવાला जमीन संबंधी सत्याग्रह भी किया था हमने। कोई भी नहीं है, सबने काली पट्टी बांध रखी है और हमारी कोई गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं और चुनाव के पहले वादा करते हैं, फिर बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। ये तस्वीरें आप पीछे देखिए, मैं इस वक्त जेडीए के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर आपको बता दें कि नींदड़ आवासीय योजना के आरक्षण को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि जो इनकी जमीन है उसको आवास लोगों ने जमा लिया है और अब सरकार उनकी जो जमीन है उसको वापस नहीं दे रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इनकी तमाम मुद्दे हैं, वो सब जानेंगे और बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, उस हिसाब से हमें जानने की जरूरी है। सर, क्या कुछ आपकी मांगे है, प्रदर्शन क्या चल रहा है ये पूरा? देखिए, हमारा ये आंदोलन पिछले 15 साल से चल रहा है। लगातार हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 साल पहले जेडीए ने नोटिफिकेशन जारी करके नींदर की 1350 बीघा जमीन को 1894 के काले भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा अवाप्त करने का नोटिफिकेशन निकाला। और पहले दिन से नींदर के किसान और कॉलोनीवासी इस अन्यायपूर्ण अधिग्रहण के खिलाफ अपना आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और जो कानून से हमारी जमीनें अवाप्त करी जा रही है, केंद्र सरकार ने उस कानून को बदल दिया है। 1 जनवरी 2014 से देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो गया। और वो जब कानून लागू किया गया तब ये कहा गया कि किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किसानों को मुआवजा और उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन अवाप्ति से फायदा पहुंचे, इसके लिए नया कानून बनाया गया है। हमने लगातार सरकार से यह मांग करी कि जब देश में किसानों को फायदा देने के लिए नया कानून बनाया गया तो नींदर की जमीनें भी नए कानून से अवाप्त की जानी चाहिए। नींदर की किसानों को भी नए कानून का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल में हमारी सुनवाई न तो जेडीए के द्वारा की जा रही है, न राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। 2017 में हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा करने की जेडीए ने कोशिश की। हमने आंदोलन किया, जमीन समाधि सत्याग्रह किया। हमारे साथ जेडीए ने समझौता किया और कहा कि हम नींदर आवासीय योजना का सर्वे दोबारा से करेंगे। उसका लेटर ये में आपके सामने है। लेकिन ये लेटर जारी होने के 3 दिन बाद जेडीए ने इस समझौते को तोड़ दिया। हम किसानों पे लाठियां बरसाई और हमें जेलों में बंद कर दिया। और फिर 2020 में हमारी जमीनों पे फिर कब्जा करने की कोशिश की। हमने फिर आंदोलन किया और हमें जब राज्य सरकार से हमारा समझौता हुआ तब कहा गया कि एम्पावर्ड कमेटी से आपकी बात कराई जाएगी। एम्पावर्ड कमेटी का ये लेटर 14 मार्च 2020 का ये हमें दिया गया। आज 5 साल हो गए, एम्पावर्ड कमेटी से हमारी बात नहीं करवाई गई और अब जेडीए जबरदस्ती वहां पर आरक्षण पत्र जारी करके लैंड फॉर लैंड स्कैम, जमीन के बदले जमीन घोटाले को खुले रूप में अंजाम दे रहा है। हम पिछले 145 दिन से वहां पर धरना देकर बैठे हैं नींदर के खेतों में। लेकिन जो चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट दो वोट दो, हमने 15 साल से वोट दे रहे। पिछले 145 दिन में एक भी वोट दिया हुआ हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया। हमारे बीच में आना तो बहुत दूर की बात है, उसने फोन पर भी हमसे बात नहीं की। हमें मजबूर होकर आज यहाँ पर जेडीए में आना पड़ा है और हमने ये बात जेडीसी के सामने रखी है कि आरक्षण पत्र वितरण को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और आरक्षण पत्र वितरण के नाम पे जो जमीन के बदले जमीन घोटाला हो रहा है उसकी सीबीआई जांच करने की मांग हमने जेडीसी से भी की है और मुख्यमंत्री जी से भी की है। और अभी तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जब तक हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, हम इसी तरीके से ये धरना हमारा जेडीए में जारी रहेगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि देखिए, नींदर के किसान और कॉलोनी वासियों की जमीन पर जेडीए कब्जा करना चाहता है। आज सुबह 11 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जेडीए की आग में खटक रहे हैं हम लोग। जो हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहता है उसके ऑफिस में अगर हम आके बैठ जाते हैं तो उसकी आग में खटक रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारे स्वाभिमान की रक्षा का है। आज जेडीए जो ये परिसर है ये जनता की संपत्ति है। जब जनता की संपत्ति में आने पर इन किसानों को रोका जा रहा है, इन किसानों को यहाँ से भगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जमीनों पे जेडीए कब्जा कैसे कर सकता है? आप देखिए,
मतलब सरकार कितना अन्यायपूर्ण तरीके से गुलामों की तरह, जानवरों की तरह आजादी के 80 साल के बाद भी हमारे साथ व्यवहार कर रही है। ये लड़ाई किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है। बेवजह उनको अपमानित करके, उनको अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी जमीनों पर बेदखल करने की कार्रवाई है। हम 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे। जेडीए के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई, कुछ बातचीत चली, कोई वार्तालाप हुआ अभी तक? अभी तक जेडीए के अधिकारियों से हम सुबह से बैठे हैं, लेकिन जेडीए के अधिकारी उसी तानाशाहपूर्ण रवैये से गुलाम समझते हुए हमको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। और उनका वही अड़िग रवैया है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन हम किसान हैं, देश के किसान हैं, खून पसीना धूप सर्दी सब सहन कर सकते हैं, भूख प्यास। देखिए आज महिलाओं का जो व्रत है, चौथ का व्रत है, उसके बावजूद भी महिलाएं यहाँ बैठी है, लेकिन इन जेडीए अधिकारियों को बिल्कुल रहम नहीं आ रहा है। और इससे ये पता चलता है कि जो जेडीए अधिकारी सीट मिलने के बाद अपने आप को एक तानाशाह रूप में समझ के और किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारे को कोई संतोष पर जवाब नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं और हमारी जो मांग है उसको लेके रहेंगे। चाहे हमारे पे लाठियां बरसाएं, चाहे कुछ भी करे, हम जमीन 1 इंच देंगे नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, इन्होंने बैनर्स भी लगाए हुए हैं, राजस्थान सरकार डूब मरो शर्म करो जैसे, और नीदड़ आवासीय योजना में चल रहे जमीन के बदले जमीन घोटाले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं कई बड़े खड़े हो रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से नीदड़ की जो जमीन है उसको लेकर ये तमाम मुद्दा खड़ा हुआ है। इनका कहना है कि जेडीए से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई भी अधिकारी, कोई भी जो है प्रतिनिधित्व सरकार की तरफ से अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा। यहाँ पे महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, आप यहाँ पर इतनी भरी गर्मी में, चौथ का भी व्रत है, आज परेशान हो रही हैं, अभी तक भी कोई भी सरकार का नुमाइश, कोई भी नुमाइंदा कोई पहुंचा, आपके साथ बातचीत हुई किसी की? अमानती भरोगी बेटिया सुबह रहेगा बेटिया, तो मैं 12 बजे का 11 बजे का, तो कोई बात ही कौन करी, कोई बात तो करनी चाहिए, कोई नहीं कहना तो चाहिए। ये प्रदर्शन चल रहा है, इतनी तमाम आप लोग इतने मुद्दे उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं गर्मी के अंदर, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के पक्ष में, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है, जब सरकारें खूब वादा करके जाती है, बट अब कहाँ है वो वादा और कहाँ है वो सरकार? जब चुनाव आता है ना, जब तो ये घर घर जान जाती है, हर एक नागरिक को जान जाती है, और जब सीट मिल जाती है ना, जब सबको भूल जाती है। ये तो अब 11 बजे का मैं बेटा जब वो खाती साया मांगा बच्चे मांग बच्चा भी डांडा भी जी मुकाम पर से किसान आदमी पूछा चाहे कि अगर अन्य नहीं मिले लो नमा की रोजगारी नमा का डूटिया आ तो सरकारी डूटिया छे नमा का डूटिया नमा का और मांगो तो दूध सूर खेती पालन सुसारो काम हो रहे छे एक कोच ले लो तो मैं कोड़ जावाला खेती में पैदा करना जना खावा था मैं कहीं खावा हमारे साथ यार बेटा ते कहीं किसानों, सरकार कहती है कि किसानों के मुद्दे काफी बड़े मुद्दे होते हैं, किसानों के लिए हम खड़े होंगे, क्योंकि जब चुनावों का समय रहता है तब इस तरीके के मुद्दे खड़े होते हैं। वहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से ये लोगों की आवाज जो है सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। बाबा बताएं कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी लंबा समय भी अब बीत चुका है, और अब जो है सरकारें वादा तो करती थी चुनाव के समय किसानों का साथ देंगी, किसानों का विकास करेगी, और वही किसान अब जेडीए के बाहर बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, पर कोई भी प्रतिनिधित्व, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है आपसे बातचीत करने के लिए। अभी तक तो हमारे पास में कोई भी सरकार तक जवाब कोई देने नहीं आया, और हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। हम 13 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जमीन संबंधी सत्याग्रह भी किया था हमने, और 20 के अंदर, तो उस टाइम हमारे एम्प्लॉय कमेटी गठित की थी, उसने हमारे को टाइम दिया था, लेकिन हमारे से कोई बातचीत नहीं करी है। और 146 दिन से तो हमारे से कोई जाके सरकारी नुमाइंदा बात करने की क्या हमारे से मुलाकात भी नहीं कर सका आज तक। और आपका वहाँ का स्थानीय कोई विधायक हो, कोई स्थानीय नेता हो, कोई पार्षद हो, कोई बात करने आया, किसी से कुछ बातचीत? कोई नहीं है हमकी बात, कोई भी नहीं आया। तो क्या लग रहा है कि अब सरकार सुन नहीं रही है? जेडीए के बाहर भी आप प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं सुबह 11 बजे से, और अभी तक जेडीए के भी कोई अफसर नहीं आया? कोई भी नहीं आया, सबने काली पट्टी बांध रखी है और जमीन को अधिग्रहण करके उसके ऊपर का अपने भूमाफियाओं को देना है, बस यही गवर्नमेंट का नियम कायदा है। भूमाफिया जो है उनको जमीन देने का ये इनका है, और उसी के तहत ये आरक्षण पत्र बांटे जा रहे हैं। और अन्य किसानों को अन्यंत्र जगह का क्या कारण है? जब नियम है कि जमीन के बदले जमीन के अंदर ही वहाँ पे दी जाएगी, तो वो क्यों नहीं दी जा रही वहाँ पर? अन्यंत्र जगह का क्या कारण है? ये तो समझ में समझा है ना गवर्नमेंट भी, और जेडीए अधिकारी ये समझा अन्यंत्र जगह का आरक्षण पत्र है, कोई उसमें जगह का विवरण नहीं है, कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे इसका कोई विवरण नहीं है।
हमारी मांग यही है कि हमें हमारी जगह के ऊपर ही हमारी जगह पर जो भी आरक्षण जो नियम है उसके तहत जमीन हम मांग कर रहे हैं और हमारी कोई गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार और जो अधिकारी हैं उनकी तानाशाही चल रही है राजस्थान में, सुन नहीं रही है सरकार भी और ना ही अधिकारी। बिल्कुल मैडम सही कह रहे हो, कोई भी नहीं सुन रहा। जैसे हमारी दिया कुमारी जी है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव से पहले हमारे से वादा किया था कि हम आपकी सुनेंगे और इस समिति को जैसे उसको पूरी तरह से आपकी सारी मांगे मानेंगे, जमीन कैंसिल करने का वादा किया था। लेकिन चुनाव के बाद में जैसे ही जीते उन्होंने छोड़ दिया कि मिलना 145 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन एक दिन भी आके उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं है, धरना दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। तो जिस तरीके से अब तो डेप्यूटी सीएम है दिया कुमारी और अब तो उनको मुद्दे सुनने चाहिए, क्योंकि चुनावों के समय आपने बोला उन्होंने खूब वादे किए थे, अब वो वादे कहाँ पर है? क्योंकि ना आपसे कोई लोकल पार्षद आपसे मिलने आया, कोई नेता प्रतिपक्ष कोई भी कुछ मिलने आया? कोई नहीं आया, विपक्षी पार्टी के कोई नेता कोई भी नहीं आया, कोई पूछ रहा नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेता तो अक्सर देखे जाते हैं कि ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, जब विपक्षी पार्टियों के ही नेता नहीं आए। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी सरकार में ये जमीन आरक्षण वो हुई थी, आवाप्ति हुई थी, इसलिए वो नहीं आ रहे। और चुनाव के पहले वादा करते हैं फिर बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। तीन सरकारें चेंज हो गई, लेकिन दिया कुमारी जी ने हमारे से पहले अच्छा वादा किया था, लेकिन बाद में फिर वो चुनावी वादे। प्रदर्शन अब कब तक रहेगा और क्या रणनीति आगे रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी अब आगे की? अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती, जेडीए नहीं सुनता है, तो क्या करेंगे आगे? धरना लगातार चल रहा है 15 साल से, 146 दिन से हम अनिश्चितकाल बैठे हुए हैं और हमारी जब तक सुनाई नहीं होगी तब तक हम धरना चालू रखेंगे। हमारे पास गवर्नमेंट को देने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है और गवर्नमेंट जबरदस्ती जमीन लेना चाहती है। हम मर मिट जाएंगे लेकिन 1 इंच गवर्नमेंट को जमीन नहीं देंगे, क्योंकि आपके खुद के पैसे की कमाई हुई वो जगह है और अब वो सरकार ले रही है और जेडीए भी आपकी नहीं सुन रहा है। सुबह से आप लोग इतनी भरी गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल पे भी ठेस पहुंचती है। हमारे बहुत बुरा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई सुनता नहीं है। दिया कुमारी ने हमारे को बहुत आश्वासन दिए थे वोटों से पहले। आश्वासन तो कई बार देती है सरकारें, आश्वासन धरातल पर रहकर कुछ काम हुआ? उन्होंने फोन पे भी बात नहीं किया आज तक उन्होंने। अब तुम्हारी क्या हाल है क्या चाल है, हमारे को ये नहीं पूछती है कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं या तसा है। हमारे पास जमीन नहीं है, जबरदस्ती लेना चाहती है। मोदी सरकार तो हमेशा से ये बात करती है किसानों की सरकार है हमारी, तो हम तो किसान जो है, महिला वर्ग, जो गरीब वर्ग है, उनकी देखरेख करेंगे, उनका साथ देंगे। पर इस तरीके की जब चीजें सामने आती है तो काफी ज्यादा दुखद होता है। अभी आपके सामने सर, हम 15 साल से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो चाहे बदनलाल सरकार हो, आपके सामने है। तो ये कुछ तमाम हमारे साथ नेता तो ये कुछ तमाम हमारे साथ किसान थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो नींदड़ की जमीन है उस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि जेडीए में क्या कुछ फैसला हो सकता है। क्या जेडीए के अधिकारी इनसे मुलाकात करेंगे या फिर सरकार के कोई नुमाइंदे इनसे मुलाकात करेंगे? क्या कुछ इस पर अपडेट रहेगी, लगातार हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।